वफाकी बजट 2024-25 से पहले एक टैक्स लॉ अमेंडमेंट आई थी, जो कि आज से 3 माह पहले आई है। उस टैक्स लॉ अमेंडमेंट को इन्होंने बजट में रिफाइन किया है, कानून का हिस्सा बनाया है, और कुछ उसमें अनोमलीज थी जिनको इन्होंने एड्रेस कर दी है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट तब्दीली आई थी। ये था अपील का सिस्टम। पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का निज़ाम चल रहा है उसमें तरीक़ाकार हम ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं और सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले FBR के ऑफिसर्स किसी का शोकाज नोटिस इशू करते हैं और उसके बाद ऑर्डर पास करते हैं। उस ऑर्डर के खिलाफ फर्स्ट एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर अपील हुआ करता था, और कमिश्नर अपील के बाद जो सेकंड फोरम था वो एपेलेट ट्राइब्यूनल था, और उसके बाद वो रेफरेंस में हाई कोर्ट चली जाती थी, और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चली जाती थी। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम तब्दील कर दिया गया है। इसमें तब्दीली क्या आई है कि अब अमाउंट के हिसाब से अपील फाइल की जाएगी। यानी अमाउंट के हिसाब से जब अपील फाइल की जाएगी तो जो 10 मिलियन तक की अपील है इन केस ऑफ सेल्स टैक्स, और 20 मिलियन की अपील जो है वो इन केस ऑफ इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट इससे ऊपर के जो केसेस हैं, यानी 10 मिलियन सेल्स टैक्स और 20 मिलियन इनकम टैक्स से ऊपर के जो फैसले हैं जिनमें टैक्स अमाउंट ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, वो डायरेक्ट एपेलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे, और इससे कम जो छोटे फैसले हैं वो कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। इसमें एक और फर्दर तब्दीली है, वो ये है कि कमिश्नर अपील के पास जो अपील जानी है उसकी अपील अब आगे रेफरेंस में जाएगी हाई कोर्ट। यानी आपका एक फोरम ऑफ अपील अब कम हो गया है। इसको सिंपली समझने की बात है कि एक फोरम ऑफ अपील इसमें कम कर दिया गया है। जो कमिश्नर अपील के पास केस जाएंगे वो आगे ATIR में नहीं जाएंगे, एपेलेट ट्राइब्यूनल में, और जो ATIR में जाएंगे वो कमिश्नर अपील के पास नहीं आएंगे। तो जो एक फोरम है वो कम हो जाएगा अब टैक्स पेयर्स के पास। इसमें फर्दर तब्दीली क्या है, अपील फीसें बढ़ा दी गई हैं। ATIR में अपील फाइलिंग फ़ीस जो है वो इंडिविजुअल और AOP की 5,000 कर दी गई है, जबकि कंपनीज की वो 20,000 कर दी गई है। इसी तरीके से हाई कोर्ट का जो रेफरेंस है उसकी फ़ीस 50,000 रुपये कर दी गई है, जो कि इससे पहले सिर्फ 100 रुपये थी। तो ये एक तो अपील का मैकेनिज़्म चेंज हुआ, दूसरा इसमें ये हुआ है कि इसकी फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं। अच्छा, तीसरा इसके साथ एक और फर्दर अमेंडमेंट है। देखिए, अपील जो लोग प्रैक्टिस में वो जानते हैं, अपील फाइल की जाती है 2 ग्राउंड्स पे ऊपर। या तो वो फैक्ट्स पे जाएगा केस, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, एविडेंस देंगे और प्रूव करेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और उसका फैसला अपनी फेवर में करवाएंगे या कोशिश करेंगे करवाने की। दूसरा इसमें लॉ पॉइंट होता है कि जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड कोई आप ऐसा लॉ पॉइंट जनरेट कर दें। फर्स्ट फोरम ऑफ अपील में बहुत से लोग जानते हैं कि कमिश्नर अपील के लेवल पे लॉ पॉइंट को बहुत कम सुना और माना जाता था, लेकिन ट्राइब्यूनल लॉ पॉइंट को कंसिडर करता था, जबकि हाई कोर्ट सिर्फ लॉ पॉइंट पे अपील सुनता था इससे पहले। यानी हाई कोर्ट में जो रेफरेंसेस जाते थे या जो पिटिशंस फाइल होती थी उनमें सिर्फ लॉ पॉइंट डिस्कस किया जाता था। अब ये तब्दील कर दिया गया है मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ अलग हो गया और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट भी डिस्कस किया जा सकेगा। इसको डिफाइन कर दिया गया इस अमेंडमेंट में, और बजट में इसको कानून का हिस्सा बना दिया गया है। यानी अब हाई कोर्ट में जब केस जाएगा तो दैट कैन बी फ्रेम्ड एज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, यानी उसमें आप लॉ पॉइंट और फैक्ट को फ्रेम करेंगे। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग प्रैक्टिस में वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये अब आपको पहले फोरम पे जब आपने स्टार्ट में अपना रिप्लाई फाइल करना है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, तो आपको अपना रिप्लाई फ्रेम करना पड़ेगा इस हिसाब से। इसी तरह से जब आप अपील में जाएंगे तो वहाँ पे अपनी अपील को फ्रेम ऐसे करना पड़ेगा कि उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ फ्रेम हो जाए, ताकि आप जब हाई कोर्ट में जाएं तो हाई कोर्ट में आप इस पर काम कर सके इसी तरीके से। तो हाई कोर्ट में जो केसेस जाएंगे, अब ये जो लोगों का मौक़िफ़ है कि हाई कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता, हाई कोर्ट फैक्ट कैसे सुनेगी और उनके पास क्या क्राइटेरिया है कि वो फैक्ट्स को डिटरमिन करेंगे, तो इसका एक जवाब तो ये हो सकता है कि बहुत सारे केसेस अब फ्लैटली रिमांड बैक हो जाया करेंगे और असेसिंग ऑफिसर के पास दोबारा आ जाएंगे फॉर डिनोवो असेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। लेकिन इसमें जो बजट में और उससे पहले जो एक्ट में तब्दीली की गई, उसमें ये डिफ़ाइन किया गया है कि देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट, जहाँ पे ये मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट सुना जाएगा। इसी तरह से ATIR के हवाले से भी अपॉइंटमेंट्स और बेंचेस बढ़ाने की एक तजवीज़ ज़ेरे और है। तो देखते हैं अभी इसके हवाले से क्या अपडेट आती है। अपील का सिस्टम बहरहाल आज के दिन में रीवैम्प हो गया है और इस पर एक बहुत ट्रेडमार्क किस्म की जजमेंट आ गई है, जिसके मुताबिक 9 मई उन्होंने कट ऑफ डेट लगाई है, जिस दिन ये गज़ट में पब्लिश हुई थी अमेंडमेंट। उससे पीछे के जो केसेस हैं, जो उससे पहले के डिसाइडेड केसेस हैं, वो पुराने तरीके से टैक्स अपीलें फाइल होंगी, और उसके बाद जो केसेस आएंगे वो नए कानून के मुताबिक अपीलें फाइल होंगी। तो ये अपील का पूरा मैकेनिज़्म चेंज कर दिया गया है,
जिसमें टैक्स पेयर का एक राइट, एक फोरम ऑफ अपील ओमिट हो गया है। तो बहुत केयरफुली अब आप कोशिश करिए कि पहले फोरम पर ही अपना रिप्लाई प्रॉपर दे के उसको फॉलो अप कीजिए और उसको एडजुडिकेट करवा लीजिए, ताकि आप आने वाले अगले मसाइल से और इतनी हैवी फीसों से, और हाई कोर्ट में आपको पता है सिर्फ ना सिर्फ फीस बहुत ज़्यादा है बल्कि जाहिर है आप जिस काउंसिल को करेंगे उसके चार्जेस भी होंगे, तो छोटे केसेस की सूरत में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपील को अब केयरफुल हैंडल करना पड़ेगा।